हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे एचपी टीजीडी कमीशन का मॉक नंबर 2, ठीक है, जो कि आपका ले रहा है एचपीआरसी है, सीबीटी एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। क्वेश्चन इसमें 30 है, ठीक है, 30 से 35 के बीच क्वेश्चन है आपके। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम रिलेवेंट ही हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, मैथ सेक्शन है, नॉन मेडिकल का, ठीक है। मॉक टेस्ट नंबर 2 है, बाकी मॉक भी हो चुके हैं। मॉक एक हुआ अभी मैथ का, केमिस्ट्री का भी एक ही हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री का भी एक मॉक हुआ अभी तक। और आपको बाकी रीजनिंग इंग्लिश के तो हो गए हैं, दो एक तो, ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी उनके मॉक हो गए हैं, ठीक है, 2 या 3। तो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। लेट ए, ठीक है, ए एंड कंसीडर द रिलेशन, ठीक है। आपके पास ए दिया हुआ है 1 2 3 और रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 एंड 1,3, ठीक है। इससे पूछा कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पूछा हुआ है, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं रिलेशंस आपके, ठीक है। एक तो होते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है आपको ट्रांजिटिव। और इन जो एक रिलेशन जो तीनों हो है, ठीक है, ये तीनों हो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। तो फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं पहले, ठीक है। मान लो एक रिलेशन दिया हुआ है आपके पास 1 1 2 2 2 3, ठीक है, एक रिलेशन ही है। दूसरा रिलेशन आपके पास दिया हुआ R2 मान लो, इसमें 1 1 फिर देन 1 2 2 और 1 2, ठीक है। तब इसमें रिफ्लेक्सिव कैसे फाइंड करते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होता है आपका, जिसमें दोनों बराबर आपके प्रेजेंट हो, ठीक है। ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब यहाँ पे भी सेम हो, यहाँ पे भी सेम हो, और जितने एलिमेंट्स ए में हो, ठीक है। मान लो इसमें 1 2 3 है, ठीक है, इसका रिलेशन है, तो इसमें 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी है, 3,3, या तो रिलेशन ऐसे दिया होता है, ठीक है। आपको फाइंड आउट ऐसे करना है इसमें। इसमें देखो 1 1 दिया हुआ है, 1 फाइंड आउट कैसे करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। पहले तो एलिमेंट्स देख लो, इसमें 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है, 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए आपको, ठीक है, पहले सेट में इसमें होना चाहिए, इसमें 1 2 3 है, 4 नहीं लेना, ठीक है, जो है वही लेने हैं। 1 2 3 है तो 1 1 होना चाहिए, ठीक है, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए, तभी रिलेशन फंक्शन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। है 1 1 है, यस, 2 2 है, यस, ठीक है, 3 3 है क्योंकि इसमें 3 है, पर 3 3 है नहीं, ये रिफ्लेक्शन फंक्शन आपका नहीं है क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट देखना 1 1 यस, 2 2 यस, 1 2, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सेकंड वाले में देखो, इसमें 1 और 2 ही हैं, ठीक है, 2 ही एलिमेंट्स हैं, 3 ही दिख रहा ना इस वाले में, रिलेशन नंबर 2 में। इसमें क्या क्या देखना, 1 1 होना चाहिए और 1 2 होना चाहिए, रिलेशन में होना भी चाहिए, जो ये है ना रिलेशन इसमें होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर देन आपका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब अगर रिलेशन में पहले से प्रेजेंट है, क्या ए बी पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, पहले से रिलेशन ने जो भी दिया ना आपको, इसमें 1 2 आपको मिल गया, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब आपको 2 1 भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, तो आपका फंक्शन कैसा होता है, सिमेट्रिक। मतलब ए बी है, पहले रिलेशन में है, ये देखना है पहले चेक करना उसमें है ए बी, ठीक है, फिर चेक करना उसमें बी ए है या नहीं है। अगर बी ए है तो आपका कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक। ओके, अभी देखना इसमें 1 1 1 2 ये तो नहीं, इसमें 2 3 है ना, 2 3 2,3 है, तो इस रिलेशन में क्या होना चाहिए था, 3,2, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। तभी होता है ये क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन। तो नहीं है, सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। 1 1 2 1 ऐसा देखना है, 1 2 देखना, ठीक है, ए बी अलग अलग,
इसमें 2 1 है, ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं है। एक रिलेशनशिप यहाँ लिखते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप 1 2 और 2 1 3 3, ठीक है। तो इसमें देखो सिमेट्रिक में क्या देखना होता है, सिमेट्रिक में आपने देखना 1 2 जो अलग अलग है, ठीक है, जो अलग अलग है। ए बी देखना आपने, ए बी एक है, ए बी एक है, ठीक है। तो ए बी बी ए 1 2 प्रेजेंट है, पहले देखना है, एक देखना है, पहले एक देख लिया अपने 1 2 के लिए 2 1 प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। पहले एक देखना, उसके लिए दूसरा देखना, ठीक है। तो 1 2 है, 2 1 है, बाकी कोई है नहीं डिफरेंट डिफरेंट, तो ये आपका सिमेट्रिक है, ओके। पर प्रेजेंट होना चाहिए, अगर 1 2 होते ही नहीं, ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते थे, ओके। प्रेजेंट होना चाहिए ए किसके लिए, रिफ्लेक्सिव, ए बी अगर है फिर चेक करना अगर बी ए है या नहीं है, ठीक है। अगर है तब फिर है ये सिमेट्रिक, ठीक है। फिर देन आपका था ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में कैसे चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है। ए बी रिलेशनशिप में है और बी सी रिलेशनशिप में है पहले, ठीक है। तो किसी रिलेशन में पहले ये देखना है कि ये दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। ए बी बी सी मतलब 1 2 सेम 2 3, ठीक। देन आगे देखना है, फिर ट्रांजिटिव चेक होता है। तो देन ये इम्प्लाई कर रहा है कि 1 और 3 भी प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर 1 और 3 ढूंढना है, रिलेशन मान लो, ठीक है, 1 2 2 3 और 1 3, ठीक है। ये कैसा आपका रिलेशन है, ये आपका ट्रांजिटिव है। पहले दो देखो 1 2 2 3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखना है, यहाँ पे देखो अगर ये दो हैं तब तीसरा देख रहे हैं, तो हो रहा है 2 3 3 1 मिल रहा है कहीं, नहीं। 1 3 3 1 मिल रहा है कहीं, 3 के से स्टार्ट हो रहा है, इससे कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, नहीं, तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर मिल रहा है तो, ठीक है, होता ही नहीं, ये वाला होता ही नहीं, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते थे, ठीक है। होने चाहिए दो पहले ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशन ये दिया हो आपको कि कैसा रिलेशन है, ठीक है। पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करो, ठीक है। 1 1 है, यस। इसमें है कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, 3 तक है, ठीक है। 1 2 3 दिए हुए है तो आपको पहले ही, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, 2 2 होना चाहिए, 2 2 है, 3 3 होना चाहिए, 3 3 भी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो है ये, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है ये, ओके। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक ये दोनों तो गए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव फंक्शन है, अब देखो सिमेट्री के लिए, सिमेट्री के लिए पहले ढूंढना 1 2 3 3, ये तो कट गया, ठीक है। 1 2 1 2 है ना, तो आपको क्या होना चाहिए इसमें प्रेजेंट, 2 3 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, किसके लिए, सिमेट्री के लिए, ठीक है। ये तो मिल गया, 2 1 है, नहीं है, यहीं से कट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। फिर देन ट्रांजिटिव देखो 1 2 2 3 है, पर इसमें 1 3 भी है, ठीक है। 1 2 2 3 1 3 इसके लिए तो है, ठीक है, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन ट्रांजिटिव है, ओके। क्योंकि तो 1 2 है, 1 2 मिल गया, 2 3 मिल गया, पहले दो ढूंढने हैं, 1 2 2 3 ए बी बी सी, ठीक है। ऐसे दो ढूंढने हैं, फिर तीसरा देखना है ये और ये हैं कि नहीं, ए और सी, ठीक है। 1 2 हैं, 2 3 हैं और 1 3 भी है इसमें, ठीक है। तो ट्रांजिटिव भी है, तो इसका पहला ही आंसर सही है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ओके। नेक्स्ट ऐसे देखते हैं, पर मिलने चाहिए, इसके लिए दो ये मिलने चाहिए, फिर ही देखना, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए मिलना चाहिए आपको, ठीक है। देन ए एंड बी एट सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज ए, ठीक है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले वो मैट्रिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। पहले ट्रांसपोज के बारे में, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज मान लो, ठीक है। ट्रांसपोज ये ऐसे ले सकते हो, ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज क्या होता है, ए, ओके। के कोई भी वैल्यू है ए, इसका होल का ट्रांसपोज क्या होता है, के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ए ट्रांसपोज, ठीक है। फिर देन आपका ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज,
इसका होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक। देन आपका ए बी का होल का ट्रांसपोज, इसका उल्टे हो जाते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है, उल्टे हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, मल्टीप्लिकेशन आपकी मैट्रिक्स की इक्वल नहीं होती है, ठीक है। देन ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक के बारे में मालूम होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स सिमेट्रिक में मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर है। और सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक, ठीक है, नॉन सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं उसको, स्क्यू सिमेट्रिक है, सॉरी, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऐसी होती है जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर है उस मैट्रिक्स के, ठीक है। ये आपकी, और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और 0, ठीक है। सिमेट्रिक में ऐसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की ये प्रॉपर्टी है, ओके। मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, इसमें ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक। तब ये पूरी पूछी हुई है, ये पूरा, ठीक है। तो इसको पूरी देखनी है, ठीक है। इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करके कुछ तो मैट्रिक्स एक ही बनेगी ना, तो इसको पूरी को देखना है, ये पूरा का पूरा क्या है, ठीक है। देन ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए बी कैसी मैट्रिक्स है आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी आपकी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी भी देखा मैट्रिक्स सिमेट्रिक में कब होती हैं, जब इनका ए ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से बराबर हो और बी ट्रांसपोज भी कितना होगा, उसी मैट्रिक्स के बराबर। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। पूछा क्या है, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसको, ठीक है, पहले सॉल्व कर लो। बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक है। इसको 0 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ए बी ए के इक्वल नहीं होती है हमेशा, ठीक है। तो ये 0 नल तो नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नल तो नहीं है। फिर अगर स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको चेक करनी हो तो कैसे करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, ये जेड मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगर वो जेड आ गई तो वो सिमेट्रिक है, अगर वो माइनस जेड आ गई तो बस स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज ले लो पूरे का ही, ओके, ठीक है। यहाँ तक नल तो चेक होगी, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, इसको जेड मान लो, जेड इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। फिर जेड ट्रांसपोज निकालना, ठीक है, कैसे निकलेगा, होल का ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसका पूरे का ट्रांसपोज अभी देखा था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज, ठीक है, बी ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। अभी देखा था एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो ए के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बी के बराबर आ जाएगा, बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस बार लो लियो, ठीक है। माइनस ये बन जाएगी ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, तो किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो जेड ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपकी, ओके। ए इसका आंसर है।
नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इन द ऑर्डर ऑफ 3x3। एक मैट्रिक्स है 3x3 की, कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 1 2 3, 3 रोज 3 कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की विद ईच एंट्री 0 2 2 और 0, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स में आपको कैसा क्वेश्चन आ गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है। एक जगह पे मान लो 9 जगह है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे 9 जगह है, तो एक जगह पे कितने पॉसिबिलिटीज़ आपकी, 2 0 या 2 आ सकते थे, या तो 0 आएगा या तो 2 आएगा, ठीक है। हर जगह में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके, 2 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, 2 यहाँ पे आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9, या तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 9 बार 2, ठीक है, या तो 2 9। तो इसका क्या आंसर आएगा, 8 8 8 64 5 एंड 2, ठीक है। इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एक जगह पे 2 चांसेस है बैठने के, तो ऐसे निकलाएगा आंसर, ठीक है, 5 एंड 2। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, ठीक है, एक इलिप्स दी हो आपको, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपकी a है, मेजर एक्सिस है a, ये आपकी माइनर एक्सिस है b, ओके। कितना सा एरिया आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से निकाल सकते हो, बट इसका जैसे सर्कल का आपको ये पता होता है ना, सर्कल का आप एरिया क्या होता है, πr², ये रेडियस है, वैसे ही ए ये है और बी ये है, ठीक है। तो आपका इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए भी होता है, ओके, ऐसे याद रखना है। और आपको इस कॉर्नर का पूछ ले तो 1/4 पाई ए बी, इसका एरिया जो आता है ना इंटीग्रेशन से निकल के वो पाई ए बी आता है, तो ये याद ही रखना है, ठीक है। इसको सोल्व नहीं करना, सोल्व भी कर सकते हो, बट क्लोज जो बॉडीज होती हैं उनके एरिया से याद ही रखने होते हैं, ठीक है। इसका एरिया होता है पाई ए बी, तो पाई ए बी इसका आंसर, ओके। वैसे आप इसको वाई की वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करके भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करोगे फिर निकालोगे, बट पाई ए बी ही होता है, ओके, ठीक है। जैसे सर्कल का होता है πr², जैसे इलिप्स का क्या होता है, इलिप्स का होता है आपका पाई ए बी, ये याद ही रखना, ठीक है। यहाँ पे आपको ए बी कुछ भी दिया सकता है, x² मान लो 2 दे दिया, x² 4 प्लस y² 1 इज इक्वल टू 1, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, पाई ए बी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2 और बी की वैल्यू 1, ए की 2 बी की 1, तो पाई ए की वैल्यू 2 बी की 1, तो 2 पाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरे का, बट ये पूरा एरिया, ठीक है, इसका पूछ सकता है आपको, वो डिवाइड कर लेना आप, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा, इलिप्स का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर देना, ठीक है। क्या होता है इलिप्स का एरिया, पाई इंटू ए बी, ए ये बी ये, ओके। नेक्स्ट, और सर्कल क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर ऐसे दिया हुआ था, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाय x² प्लस y² इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई टर्म दी हुई थी 90, तो या तो उसको सॉल्व करो आप लेके यहाँ से यहाँ तक कुछ भी, ठीक है। पर आपको इक्वेशन सीधी सीधी पता है, x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या होता है, r², आर के रेडियस है, कंपेयर कर दो, r² क्या आ रहा है 9, आर की वैल्यू क्या होगी 3। आपको पता है सर्कल का, पहले तो इक्वेशन देखा आपको पता चलनी चाहिए किसकी इक्वेशन है, सर्कल की है, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन देख के पता चलनी चाहिए इलिप्स की है वो, इलिप्स की सॉरी, हाँ इलिप्स की है। फिर देन एरिया पाई इंटू r² 3 पाई आंसर था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है x² प्लस y² इक्वल टू, ये ऐसा सर्कल है, ठीक है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r², ये आपकी सर्कल की लाइन, सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0 से, सेंटर है उसका, रेडियस उसकी क्या है ये, ठीक है, √2, r² कंपेयर कर लो, r² 2 है तो r है √2, ठीक है, इसकी रेडियस आपकी √2, तो एरिया क्या होता है πr², तो पाई इंटू 2 पाई एरिया आ गया, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्व भी करके हम निकाल सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेके 4 इंटू जो एरिया बन रहा है, ठीक है,
ऐसे कर सकते हो, बट सर्कल और एलिप्स सीधे सीधे आ जाते हैं अगर क्वेश्चन आते हैं तो। फिर देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की वर्टेक्स, ठीक है, पैराबोला दी हुई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12/2 द एंड्स ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम। तो ठीक है, इसके लिए पहले पैराबोला, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कॉनिक सेक्शन से या तो सर्कल से क्वेश्चन आएगा, या तो पैराबोला से क्वेश्चन आएगा, या तो हाइपरबोला, या तो एलिप्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एक या दो क्वेश्चन श्योर आते हैं। तो पहले पैराबोला के बारे में कुछ देख लेते हैं। आपको चीज़ें पता नहीं, लैटिस रेक्टम है क्या, वर्टेक्स है क्या, ठीक है, ये चीज़ें पहले मालूम होनी चाहिए। तो देखते हैं, पैराबोला के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पैराबोला, ठीक है, पैराबोला है क्या, एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स का सेट है, ठीक है, इन ए प्लेन, एक प्लेन में, जो कि आपके इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे फिक्स लाइन क्या है आपकी, फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और आपके फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। फिक्स जो पॉइंट है उसको बोलते हैं फोकस। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हैं कुछ, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं इन ए प्लेन, ठीक है, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं, किससे, एक किसी लाइन से, मतलब पी बी मान लो, ये पी मान लो, किसी लाइन से ये वाली दूरी पी बी किसके बराबर है, फ्रॉम ए फिक्स लाइन एंड ए फिक्स पॉइंट। कोई यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, इसको एफ मान लो, तो बोल रहा है कि ये वाली और ये वाली दूरी बराबर है, पी बी पी एफ, पी बी इज इक्वल्स टू पी एफ, ठीक है, ऐसे कई पॉइंट्स मिला के ये बन रही है। सेम यहाँ पे भी बी टू मान लो, ये भी सेम होगा पी टू, ठीक है, बी टू पी टू, इनका डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पैराबोला, ओके, और इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, और इसको बोलते हैं फोकस। तो ठीक है, पैराबोला क्या है, जो एक लाइन जो है उससे और एक पॉइंट से, ऐसे पॉइंट से जिनका डिस्टेंस सेम हो, ये वाला डिस्टेंस सेम है, ये वाला डिस्टेंस सेम है, ठीक है, यहाँ से कभी कभी थ्योरी आ सकती है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स फोकस हो गया। देन देखते हैं आपके पैराबोलास, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, एक्स का 0, ये एक्स एक्सिस आपकी, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। अभी देखा होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन की लाइन के वाई इक्वल टू 0, कोई लाइन इसी के पैरेलल है यहाँ पे ऊपर, तो उसकी क्योंकि वाई इक्वल टू कुछ दिया होगा 2 या 3 या 4 या 5, ठीक है, ऐसी लाइन होगी। अगर एक्स इक्वल टू 2 दिया हो तो कुछ वो ऐसी लाइन होगी, ठीक है, वाई एक्सिस पे कैसे पॉइंट होते हैं, और यहाँ पे तो 0 कमा वाई, एक्स 0 होता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी एक्सिस आ गई, आपकी वाई एक्सिस आ गई, ओके। फिर देन पहले देखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ओरिजिन से बात करते हैं सारे, ठीक है, ओरिजिन यहाँ है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, जहाँ से वो पास करा, ठीक है, तो कैसा बनता है, ऐसा करके बनता है ये, ओके, ये 0,0 पॉइंट,
इसका ग्राफ बन रहा है। आपको ग्राफ नहीं बना दे रहा है तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हो, ठीक है। वाई की वैल्यू 0 ली, एक्स की वैल्यू 2 आई, एक्स की वैल्यू 0, पॉइंट लगा लिया, ठीक है। 3 पॉइंट निकालने होते हैं। फिर एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले ली, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेगी तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में जा रही है वो देखना होता है आपके 2 पॉइंट्स। एक्स की वैल्यू मान लो 1 मान लो, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, √4 है, पॉजिटिव ही आई ना, ठीक है। तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो मतलब कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा, ठीक है। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से, ठीक है। फिर देन एक एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले लो, ठीक है। एक्स इसको -1 ले लो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ठीक है। वाई की वैल्यू लो आप, वाई की वैल्यू नेगेटिव लो, ठीक है, -1। जो स्क्वायर है वहाँ से वैल्यू लेनी होती है। वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्स की फिर भी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। वाई की नेगेटिव तो -y और एक्स, ऐसा कहीं पॉइंट होगा तो ये कहाँ पे होता है आपका, यहाँ इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक्स वाई से यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। वाई की जो स्क्वायर में वैल्यू है ना वो ले लेनी है, ठीक है। बेसिक से कर सकते हो, वैसे याद रखने हैं। y² = 4x। या तो फिर इसको देख सकते हो, एक्स को जिस साइड एक्स है उस एक्सिस है उसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, अगर पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगर नेगेटिव होगा तो ये यहाँ पे, ठीक है। इतना तो हो गया, ग्राफ बनाना आना चाहिए। देन इसमें आपका क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ये आपका फोकस के पॉइंट क्या आपके a, 0, आपके डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से यहाँ तक ए है। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। इसके क्या पॉइंट्स होते हैं, जो ये है ना उसके बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। क्या होंगे, -a, 0, पॉइंट्स तो ये होंगे, ओके। इसकी इक्वेशन क्या होगी, x = -a। अगर x = a तो वो लाइन यहाँ पे होती है, x = -a, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स आ गई, कैसे निकालेंगे वो आपको पता नहीं चाहिए। ये फोकस आ गया, सॉरी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और डायरेक्ट का पॉइंट ये आ गया, फोकस आपका ये आ गया, ठीक। फिर यहाँ पे होती है एक लेटस रेक्टम जो कि फोकस से गुजरती है और यहाँ पे कट करती है, ठीक है। ये लेटस रेक्टम है, ये क्या आपकी लेटस रेक्टम, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है यहाँ से यहाँ तक 2a है, ये वाली 2a, ये भी 2a, तो पूरी कितनी है यहाँ पे 4a। लेंथ होती है लेटस रेक्टम की 4a, ठीक है। ए वाला पॉइंट, ठीक है। ए तो यहाँ से निकल जाएगा, y² = 4x। यहाँ पे कुछ दिया होता है, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी तो आपके पास लेटस रेक्टम भी आ जाएगी, वो होता है 2, 4a, ठीक है। इतना आना चाहिए, ठीक है इसमें। और कर्व किस साइड है, ये y² = 4x। देन और भी देख लेते हैं, ठीक है। ये किस करना, ठीक है, y² = -4x। ये वाला देखना, ठीक है, इसके साथ क्या साइन है। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, एक्स पॉजिटिव, वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, -a, नेगेटिव है ना, तो -a, 0, ठीक। फिर यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, लेटस इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहीं आएगी ना, अगर इस साइड है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे आ जाएगा a, 0। तो एक्स एक्सिस की आपकी, सॉरी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = 2a, ये 0, ये वर्टेक्स है आपकी, ठीक है। ये आपकी वर्टेक्स है, ठीक है। ये आप 0, वर्टेक्स, लेटस सेक्टम की ये आ जाएगी, ठीक है। लेटस में 4a रहेगा लेंथ इसकी, पर कोऑर्डिनेट याद रखने हैं, फोकस है, ठीक। इतना सा गया, ठीक है। या तो आप शाइन से चेक कर लो वो वैल्यू पुट करके, ठीक है। या तो देख सकते हो एक्स है तो एक्स एक्सिस की साइड खुलेगा,
ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना, पॉजिटिव दिस साइड नेगेटिव दिस साइड। फिर देन नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो कैसे देखेंगे, वाई देख लो, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस के साइड इसका मुंह खुलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साइड मुंह खुलेगा इसका, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट, फिर इसको बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स आती है, पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। ये क्या होगा, अब वाई एक्सिस है, 0 का होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में ही होगा, 0 माइनस है। तो आपकी ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ गई, ये डायरेक्ट्रिक्स आपकी, तो वो आ गई y इज इक्वल टू माइनस है। ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका फोकस है, लेटर्स रेक्टम ही आ गई, इसकी लेंथ हमेशा 4 ही रहती है, लेटर्स रेक्टम की लेंथ, ठीक है। इतनी से इतनी लेटर्स रेक्टम है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आपकी लेटर्स रेक्टम। और यहाँ पे कोई पॉइंट होता है एक्स वाई, जो कि एक्स वाई ये है, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ये तो ए है ना, ठीक है, ए है, एक्स की वैल्यू होगी ए ही, एक्स की वैल्यू ए, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये 2a तो कमा 2a, यहाँ ही पूछ ले a कमा -2a, ठीक है। इनके पॉइंट्स भी याद होने चाहिए। देखो एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक a है और ऊपर वहाँ से वहाँ, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, जो लेटर स्क्रिप्ट और आपके पैराबोला को ये करते हैं, ठीक। सेम यहाँ पर भी होंगे, आप निकाल सकते हो। देन ये तो आगे इसकी, फिर -4ay, वाई नेगेटिव यहाँ पे ऐसे करके बनेगा, ठीक है, 0, -a, ये 0, a, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, 2a है तो, ठीक है, 2a, -a, और ये यहाँ पे इस साइड नेगेटिव y है, -2a, a, ठीक है, ऐसे निकल जाएंगे, लेटेस्ट रेक्टेंगल लेंथ वही रहेगी, ठीक है। इन क्वेश्चन में हमेशा ग्राफ बना के ही करना, ठीक है, ईजिली ये होते हैं। फिर हम देख लेते हैं फॉर्मूला शीट, ठीक है। पैराबोला कौन सा, पैराबोला किस टाइप का है, ठीक है, फॉर्मूला इसी में हो जाएंगे, ठीक है, पैराबोला के सारे फॉर्मूले इसमें फिनिश हो जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं आपके। तो पैराबोला कौन कौन से देखे, एक देखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फिर सेकंड देखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, फिर देखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ओके। अब इसमें पूछ ले आपके एक्सिस कौन सी है, एक्सिस, हाँ कौन सी एक्सिस पे है, वाई इज इक्वल टू 0 एक्सिस पे था ना ऐसे करके बन रहा था ना ये, तो किस एक्सिस पे था, वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 0 एक्सिस पे, वाई इज इक्वल टू 0 एक्सिस पे। देन ये वाला किस एक्सिस पे हुआ, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वेश्चन दे दी होगी किस एक्सिस पे है, एक्स इज इक्वल टू 0 एक्सिस पे, एक्स इज इक्वल टू 0 एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस लग गया पता। फिर डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन, डायरेक्टर की क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दी होगी डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ए की वैल्यू दी होगी, ऐसे एक्स दिया होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ए की वैल्यू निकाल के कंपेयर करके आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर देन डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू -a, एक्स इज इक्वल टू a इसमें, ठीक है, इसमें y इज इक्वल टू a, -a और y इज इक्वल टू a, ठीक है। देन आपकी नेक्स्ट क्या है, फोकस, फोकस के पॉइंट मालूम होने चाहिए, फोकस का पॉइंट क्या होगा इसमें, a, 0, इसमें -a, 0, देन इसमें 0, a और इसमें 0, -a, ओके। ये फोकस के पॉइंट्स हैं। फिर लेंथ किसकी, लेटस रेक्टम की, लेटस रेक्टम की कितनी होती है, सब में 4a होती है, ये सब में कॉमन है, 4a 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 4a, ठीक। फिर इक्वेशन पूछ लें, इक्वेशन लेटस रेक्टम की, इसमें होती है एक्स इज इक्वल टू a, एक्स इज इक्वल टू -a,
वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए। वर्टेक्स सब में 0,0 होती है। ठीक है, टेबल हो गया, इतना ही पैराबोला में, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इतना सा कुछ मालूम होना चाहिए आपको। आप क्वेश्चन करते हैं इसको, नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको फिर नेक्स्ट अब दिया हुआ है कि पैराबोला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई। पहले तो पैराबोला बना लो। ठीक है, कैसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस आपकी वाई एक्सिस है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो वाई पॉजिटिव है, वाई डायरेक्शन में होगा तो वाई पॉजिटिव ऊपर साइड खुलेगा, ये ऐसे करके होगा कुछ। ठीक है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। ठीक, ये क्या पॉइंट है आपका वर्टेक्स, ये क्या है 0,0। ठीक फिर देन यहाँ पे क्या क्या होगा फोकस, उसका क्या होगा 0,a, ए की वैल्यू क्या 3, 0,3। ठीक है, ये आपकी लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना ए कितना 3। ठीक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका 3। यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या थी आपके पास, ये पॉइंट्स क्या आ रहे थे, ये 2a था, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 2a। ठीक है, उसके पॉइंट्स क्या आएंगे, लेंथ है यहाँ 2a 2a। ठीक है, 2a, तो ये पॉइंट क्या आएंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में तो -2a, एक्स एक्सिस में a। ठीक है, यहाँ पे a,2a, ये पॉइंट आ गए। ठीक है, अब बोला क्या है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है क्या कि किस किस को मिला के, द लाइन्स ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करके ट्राइंगल बन रहा है, एक वर्टेक्स से हो गया पैराबोला के इसके। ठीक है, एंड एंड्स ऑफ इस लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम आपकी लाइन क्या है, ये फोकस है, लेटेस्ट रेक्टम ये वाली है, इसके एंड कहाँ हो रहे हैं, एक एंड ये है, एक एंड ये है। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम ये है ना, पता होना चाहिए कहाँ, तो इनको जोड़ के बोला एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट आ सकता है। ठीक है, ये लेटेस्ट रेक्टम ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, लेटेस्ट रेक्टम ही है, टोटल कितनी 4 है, 2 है 2 है 4 है 4 से कितने होते हैं 24, ये कितनी 24 आ गई। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल बन रहा है ना, ये 24 आ गई ऊपर, और आपके पास बेस ये वाला कितना है, ए है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना ए आपका, ए कितना आपके पास 4 है 3। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट हाफ इंटू 24 इंटू 3, 12×36। ठीक है, चलो 24 नहीं आएगा। ठीक है, 12 आएगा, 4 से 12 होते हैं, सॉरी ये 6 है, ये 6 आएगा, 2 है यहाँ तक ऐसे करके बन रहा है ना, तो ये वाली 2a थी और ये 2a थी, ये 6 आएगा। ठीक है, 12 आएगा, सॉरी ये वाली 12 है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटर से यहाँ से यहाँ तक कितने हैं आपके 12 है। ठीक है, ये 12 है, ये यहाँ से यहाँ 3 है, ट्राइंगल यहाँ से बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 12 इंटू 3, 6 तक 18। ठीक है, 18 इसका आंसर है। ठीक, ऐसे तो क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत हैं, सिंपल इसमें पूछ लेगा, इतना से पूछ लेगा, ये तो डायरेक्ट स्क्वायर जो आपका फॉर्मूला है यहाँ से पूछ आ सकता है वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, चांसेस हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। द नेक्स्ट है द फोकस ऑफ द पैराबोला, ये दिया हुआ है ऑन डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, फोकस कहाँ पे दिया हुआ है पैराबोला का, इक्वेशन पूछी हुई है। ठीक है, फोकस बनाना पहले, फोकस से ही क्लियर हो जाता है किस साइड घूमेगा आपका पैराबोला। ओके, ये एक्स एक्सिस एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, फोकस दिए 0,-3।
ये कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्स, ठीक है, वाई एक्स स्पैन है, ठीक है, -3 0 को -3 तो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। पॉइंट आपको लोकेट करने देना चाहिए 0 -3, तो घूमेगा इसी साइड कहीं, ऐसे करके घूम जाएगा, ठीक है, ठीक है। फोकस दिया 0 -3, तो फोकस क्या होता है 0 माइनस से, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आपके पास 3 आ गई ना, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जितने यहाँ से दूरी है डायरेक्ट्रिक्स बिल्कुल एक इसमें होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ए है तो यहाँ से यहाँ तक ए होगा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया y = 3, y = 3, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होंगे 0,3, ठीक है। तो पूछा गया इक्वेशन पूछिए किसकी, पैराबोला की, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ गई, पैराबोला ही बन गई। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y² होती है, x² होती है, कौन सी होगी, ये y एक्सिस की साइड है ना, ठीक है, तो y वाली होगी, x² = 4ay। अब आपको देखना है नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव y एक्सिस के साथ खुल रहा है तो नेगेटिव आएगा। a की वैल्यू क्या 3 पुट कर दो, x² = -4 × 3 × y, तो x² = -12y, तो ये इसका आंसर है, ठीक है, ए इसका आंसर, ओके। x² = -12y, हाँ यही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट दिस एंड पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। एक सर्कल दिया हुआ है जो कि पास किससे कर रहा है आप, सेंटर क्या सर्कल का 1,2 और आपका पासिंग थ्रू 4,6। पासिंग थ्रू का मतलब क्या होता है, उसी कर्व पे होता है, ठीक है, 4,6 इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। सर्कल के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर ओरिजिन के अलावा आपको कहीं सर्कल दिया हो जिसका सेंटर हो h, और पॉइंट दिया हो आपके पास x, y, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r², ठीक है। ये इसकी होती है, तो ऐसी फॉर्म में ये, ठीक है। रेडियस आपको आ जाएगी, ठीक है, एच के मान लो, HK और XY, तो क्या था x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r², ठीक है। जब आप क्या दिया हो, एक सेंटर पॉइंट दिया हो, कहाँ पे उसका सेंटर, और एक आपको उसकी लाइन पे, ठीक है, ये पॉइंट दिया हो, ठीक है, पासिंग थ्रू दिया हो, तब ये वाली फॉर्म लगाते हैं आप, ठीक है। तो फिर यहाँ पे h की वैल्यू आप 1 ले लो, x की वैल्यू 4 है, 4 - 1 प्लस y की वैल्यू 6 है, 6 - 2 = रेडियस आ जाएगी r², 3 × 9, 9 + 4 16 5, रेडियस आ जाएगी आपके पास 5, ठीक है। तो होता क्या है सर्कल का πr², पाई × 5 का स्क्वायर 25, तो वही आंसर आ गया। रेडियस निकालनी थी आपको यहाँ मेन, ठीक है। ऐसे निकाल सकते जब आपको एक पॉइंट दिया हो, क्या दिया, जब आपको एक पॉइंट दिया हो जो कि सेंटर से लाइन नहीं कर रहा, ठीक है, सेंटर में नहीं है, सेंटर वाली की तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, HK 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगर सेंटर वाली इक्वेशन देखी थी ना आपने, तो वो अगर यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0,0 ये 0 से लाई कर रहा होता तो HK 0 होता, ये 0 जाता, ये 0 होता, तो इक्वेशन क्या जाती है x² + y² = r², ठीक है। पर कहीं और है सेंटर आपका, तो ये वाली होती है, ठीक। फिर देन आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी मालूम होनी चाहिए। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहीं से क्वेश्चन आ सकता है आपको यहाँ पे, ठीक है। क्या होती है x² + y² + 2gx + 2gy, सॉरी 2gy नहीं 2fy + c = 0, ठीक है। यहाँ पे g, f और c आपके क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं,
कांस्टेंट मतलब क्या, जिनकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, ऐसे कुछ है, ठीक है। ये आपकी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन से आपको कंपेयर करके, आपकी इक्वेशन कभी कभी दी होती है तो कंपेयर करके जी की वैल्यू निकालनी होती है, एफ की वैल्यू निकालनी होती है, सी की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो सेंटर कहाँ पे होता है, पूछ लिया सेंटर, तो आपका -g, जी की वैल्यू आप कंपेयर करके निकाल लोगे, सेंटर आ जाएगा -g -f, ओके। और रेडियस क्या आ जाएगी आपके पास, रेडियस का फॉर्मूला याद रखना, √g² + f² -c², ठीक है। ये दोनों याद रखना, ठीक है। कहीं से भी आ सकता है, या तो पॉइंट दे देगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो उसको कंपेयर करके आपको रेडियस से सेंटर पूछ लेगा, रेडियस पूछ लेगा तो एरिया पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर 25 पाई था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से पैराबोला पासेस थ्रू द पॉइंट दिस देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट सेक्टम, ओके। इक्वेशन दी हुई है y² = 4x। जब भी आपको पासेस थ्रू बोले ना, सर्कल से पास थ्रू कर रहा है, पैराबोला से, एलिप्स से, कहीं से पास थ्रू फ्रॉम द पॉइंट्स, तो उसका मतलब होता है किसी यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। 3,2 ये पॉइंट है। तो मतलब जैसे x² + y² = 2 दिया हुआ है, तो एक्स वाई की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है, सेटिस्फाई करती है। इसमें भी एक्स वाई की जगह वो वैल्यू पुट करोगे जो पास कर रही है, तो सेटिस्फाई करती है, ठीक है। उस इक्वेशन को, जो इक्वेशन दी हुई है जहाँ से पास कर रही है, y² = 4x पासिस थ्रू पॉइंट दिस, ठीक है। कहाँ से पास कर रही है, y² = 4x, यहाँ पे एक्स वाई कोई पॉइंट है, ठीक है, जो उन्होंने दिया हुआ है 3,2, यहीं से पास कर रही है, ठीक है। तो एक्स वाई की जगह 3,2 पुट करना है, जब पासिस दिया हो तो 3,2 एक्स वाई पुट करके, ठीक है, इसलिए दिया हुआ है। तो y² = 4x, एक्स वाई पॉइंट्स हैं, क्या दिए हुए हैं हमारे पास 3,2। जब भी पासिस 3 हुआ था क्वेश्चन में पुट करके आपको कुछ ना कुछ निकालने को रहता है, ठीक है। आर निकालने को रहेगा, या इसमें तो ये निकलेगा, ठीक है, पैराबोला में तो ये निकलेगा। फिर y क्या है, 2 2 के 4 = 4 × a × x की वैल्यू 3, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/3। फिर देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है पैराबोला की, 4 है, 4 × a की वैल्यू क्या आपके पास 1/3, तो 4/3 इसका आंसर है, बी इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, 4/3 इसका आंसर है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स, अब एलिप्स है, ठीक है। एलिप्स की फॉर्म्स कैसी होती हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एलिप्स पे ही हैं, आप इनको अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। एलिप्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा पहले। एलिप्स यहाँ पर रिवीजन हो जाए, आप आगे कर सकते हो अगर, ठीक है, आता तो एलिप्स क्वेश्चन कर सकते हो। एलिप्स क्या होता है, एन एलिप्स इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, एक सेट है किसका, पॉइंट्स का, किस में, इन ए प्लेन, किसी प्लेन में, ठीक है, जिसका डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स इज फिक्स्ड, ठीक है। दो पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स ऐसे उनसे फिक्स होता है, 2 पॉइंट्स इज फिक्स्ड। कौन कौन से 2 पॉइंट ऐसे, एक आपका फोकस और दूसरा आपका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। तो इसके दो टाइप्स बनते हैं, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल्स टू 1, देन x² बाय b² प्लस y² बाय a² इज इक्वल्स टू 1। दोनों में कंडीशन क्या है, a जो है b से बड़ा है,
इसमें वाई के नीचे जो होगा ना यहाँ पे वो बड़ा होगा, इसमें एक्स के नीचे जो होगा ए बी से वो वाला बड़ा होगा, ठीक है। इन दोनों में से ये वाला बड़ा होगा, इन दोनों में से ए बड़ा होगा, ओके। ई होती है एसेंट्रिसिटी, हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ओके। और होती क्या है वो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों केस में, ठीक है, इन दोनों के केस में क्या क्या जो कॉमन है, ए जो है ग्रेटर देन किससे, बी, और एसेंट्रिसिटी आपकी होती है ग्रेटर देन 1। यहाँ से सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है एसेंट्रिसिटी पे भी, ठीक है। फिर देन एक क्वेश्चन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीनों चीज़ें याद रखनी, कॉमन है दोनों में, ठीक है। पर इक्वेशन ऐसी ही होनी चाहिए, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से बताऊँ, वो फॉर्मूला चेंज होता है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। ए बड़ा है बी से, ठीक। ये दोनों चीज, तीनों चीज़ याद रखनी है, एसेंट्रिसिटी ये। फिर देन देखते हैं इसके पॉइंट्स वगैरह एलिप्स के। ठीक है, इसमें होता है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। पहले तो इसका बना रहे हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे एक्स एक्सिस आपकी, एक्स वाई एक्सिस, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एलिप्स आपका यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर ए बड़ा ना तो ए यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सी होगी, इसकी एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है मेजर एक्सिस आपकी, मेजर एक्सिस। ये आपकी माइनर, क्योंकि छोटा है, ठीक है। जो बड़ा है वो मेजर एक्सिस होगी, जिसकी लेंथ बड़ी दिख रही है आपको, मेजर, ठीक है। ओरिजिन से पास कर रहा है, 0,0 है, 0,0 है, ठीक, ओके। तो इसमें है क्या क्या, अब ठीक है, जो बड़ी वाली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, ए आपका, ए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए डिस्टेंस आपका, यहाँ से यहाँ तक भी ए है। तो यहाँ पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट होंगे आपके A,0, सेम यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, -A,0, और ये माइनर है तो ये वाली ये लेंथ बी है आपकी, नीचे वाली भी बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,B, 0,-B। इतने से पॉइंट आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। ये बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी लेंथ पूछ ले आपको, लेंथ मेजर एक्सिस की क्या होती है आपके पास 2 है, लेंथ मेजर एक्सिस की 2 है, लेंथ माइनर एक्सिस की यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये वाली क्या आपके पास 2B, ये मेजर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस की लेंथ, ठीक। और ये माइनर एक्सिस की लेंथ, ठीक है, माइनर जो छोटा है, ओके। देन ये क्या, C,0 फोकस है, -C,0, ठीक। या तो इसको C भी लिखते हैं, या तो इसको AE भी लिखते हैं, ठीक है। AE, -0, -A,0, AE, 0, क्योंकि C क्या होता है, E इज होता है C/A, एसेंट्रिसिटी क्या होता है C/A, ठीक है। यहाँ पे तो इतना आ गया, ठीक। अभी बोला था एक पॉइंट से और डायरेक्टर से आपका सेम ही है, C है, ये B है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास √B² + C², ठीक है। ये वाली इस लाइन की लेंथ, क्योंकि B है और ये C है, ठीक है। फिर दिन दूसरे वाले को देखते हैं, इसमें क्या आपका A ग्रेटर देन B है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, वाई एक्सिस के नीचे बड़े वाला तो वाई एक्सिस के नीचे बड़े वाले बनेगा, ठीक है। इसमें A B से कन्फ्यूज़न नहीं होना, जिसके नीचे जो आपको बड़ा दिख जाए, ठीक है, Y² के नीचे का वो बड़ा दिख रहा है इससे, तो वही मेजर एक्सिस होगी। यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। AC को ले लो, ठीक है, ये वाला ले लेना जो भी है पॉइंट, तो क्या बन जाएगा 0,A, 0,-A, फोकस क्या आ जाएगा आपके पास
0,c, यहाँ पे 0,-c, ठीक है। और ये आपकी 2a मेजर एक्सिस बन जाएगी। इसमें देखो मेजर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस। और इसमें माइनर एक्सिस कौन सी है, माइनर ये वाई एक्सिस है, ठीक है। माइनर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस है, जो छोटी एक्सिस इसमें मेजर की है। और लेंथ यहाँ पे 2b होगी इसकी भी, ठीक है। ये b ए। तो इसमें कौन सी है आपकी मेजर एक्सिस, ऐसे दे देता है मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस है इसमें, ठीक है। और माइनर जो छोटी है, एक्स एक्सिस जो आपकी माइनर एक्सिस है, ओके। इसमें ये ध्यान रखना कि नीचे जो है वो बड़ा होना चाहिए। फिर देन इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इसमें ग्रेटर देन का साइन का ध्यान रखना, साइन का नहीं, सॉरी, बड़ी कौन सी वैल्यू है। ठीक है, वो लेटेस्ट रेक्टम रहेगी, सॉरी, ये इलिप्स था ना यहाँ पे जो फोकस था आपका, अभी पैराबोला में देखा था, यहाँ पे जो फोकस है वहाँ से जो लाइन आपके पास करती है और इन दोनों को टच करती है वो होती है आपकी लेटेस्ट रेक्टम। सेम यहाँ पे भी जो लाइन आपको फोकस से पास करेगी उन दोनों को कट करेगी, ये आपकी लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक जो फोकस से पास करती है और बिल्कुल ये होती है, ठीक है, इन दोनों को टच करती है, ये वाली ये दोनों आपकी लेटेस्ट रेक्टम है। इसकी लेंथ क्या होती है, 2b² a, 2b² a, ठीक। तो फॉर्मूलाज भी देख ही लेते हैं। ठीक है, एलिप्स आपके, ठीक है, एलिप्स एक तो है x² / a² + y² / b² = 1। सेकेंड आपका x² / b² = y² प्लस y² / a² = 1। दोनों में कंडीशन क्या है, a > b, ठीक है। a क्या है, b, a क्या है, b, इस केस में भी मतलब कि जिसके नीचे जो है, ठीक है, एक्स के नीचे जो चीज़ है, ए बी में ए रखना, ठीक है, 2 होगा तब जिसके नीचे जो बड़ा है वही मेजर एक्सिस होगी, ठीक है। ये इसमें बड़ा तो ऐसे ही बनेगा और इसमें ए वाला बड़ा, वाई के नीचे जो बड़ा है, ठीक है, उसी से ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो जाता है, ठीक है। देन आपको पूछे इक्वेशन मेजर एक्सिस की, इक्वेशन मेजर एक्सिस की वो क्या होगी, इसमें कौन सी एक्सिस मेजर है आपकी, एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस आपकी मेजर। तो इक्वेशन क्या होती है एक्स एक्सिस की, y = 0, और इसमें y एक्सिस मेजर है आपकी, मेजर है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है y एक्सिस की, x = 0, ठीक। नेक्स्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये सेम रहेगी, मेजर एक्सिस वो क्या होगी आपके पास, 2a, यहाँ पे भी 2a, ठीक है। फिर देन इक्वेशन पूछ ले आपको, इक्वेशन माइनर एक्सिस की वो क्या होगी, माइनर एक्सिस कौन सी होगी, इसमें वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस की होती है x = 0, और इस केस में कौन सी होगी, एक्स एक्सिस जो आपके माइनर है, तो एक्स एक्सिस की क्या होती है, x, 0, y = 0, ठीक है। फिर देन डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है, कौन से पॉइंट है, x = +- a/e, y = +- a/e, ठीक है। यहाँ पे एलिप्स था ना डायरेक्टर्स की, ये वाली, ठीक है, ये c/e, ठीक है, +- c = a, ठीक है, a/e।
ठीक है, ये डायरेक्ट से ए बाई ई होगी, ठीक है। देन आपका लेटस रेक्टम की इक्वेशन, लेटस रेक्टम की और लेंथ किसकी, लेटस रेक्टम की, वो क्या होगी आपके पास 2b² बाई ए, और यहाँ पे भी 2b² बाई ए, और ये होगा x इक्वल टू एक्स प्लस माइनस ए ई, ठीक है, y इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके। देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स क्या होता है फॉर्मूला, 2b² बाई ए, 2b² बाई ए। ओके, तो क्वेश्चन अब हो जाएगा इजीली। पहले तो एलिप्स दिया हुआ है, इसको चेंज करना पड़ेगा, 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 12। तो पहले तो इसको ख़त्म करो, इस दूसरी साइड 1 नहीं होता, तो 12 को तीनों से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा x² बाई 4 प्लस y² बाई 12 इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन बड़े कौन सा दिख रहा है, y के नीचे वाला, ठीक है। तो कैसा बनेगा, ऐसा करके कुछ बनेगा आपका पैराबोला, मेजर एक्सिस होगी इसमें y एक्सिस, ठीक है। तो a² क्या आएगा इसमें, जो बड़े वाला a² है, a² क्या आएगा 12, b² 4, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी क्या देखी थी, वो क्या होती है आपके पास 2b² बाई ए, ठीक है। यहाँ से पुट कर दो, b² तो 4 है, ए की वैल्यू क्या जाएगी √12, ठीक है। 2b क्या है 2, b² कितना आपके पास 4 डिवाइड बाई √12, तो क्या आ जाएगा आपका पास 8 अपॉन √12। तो √12 क्या है 8 इंटू 4 इंटू 3, 4 बार आ गया, 8 इंटू 2 √3, ठीक है। 2 से गया तो ये बच गया 4 √3, 4 √3 इसका आंसर है, 4 इसका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसेंट्रिसिटी पूछा हुआ है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है अभी भी देखा हुआ था, तो 3 चीज़ें कॉमन थी तीनों में, ठीक है। वो क्या थी, और x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² इज इक्वल्स टू 1 है। इसेंट्रिसिटी का क्या था, ठीक है, ये इक्वल सी बाई ए होता है, और आपको एक इक्वेशन बताई हुई थी लर्न करने को, ठीक है। वो क्या थी b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², ठीक है, ये वाली थी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें कंडीशन क्या थी, ए जो है किससे बड़ा है बी से, ठीक। अब देखो, इफ़ ई इज़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स x² बाई a² y² बाई b² इज इक्वल टू 1, ए इज़ लेस देन बी, देन यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए लेस देन बी दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको उल्टा कर दो, ठीक है। जो आपकी लाइन है ये ए ग्रेटर देन बी के लिए थी ना, तो उल्टा कर दोगे तो वही आ जाएगी, ठीक है। ए की जगह बी पुट कर दो, बी की जगह ए पुट कर दो, ठीक है, बी डैश ले लो, ठीक है, ठीक है। इनको ये दिया हुआ है, इसको b1 मान लो, इसको a1 मान लो, ठीक है, दोनों चेंज है a1 b1, ये आपकी जनरल है। अभी वो क्वेश्चन पूछा हुआ है चेंज करके, इसमें क्या चेंज है b इज़ ग्रेटर देन a, तो मतलब ये वाला बड़ा है, ठीक है। पर बड़ा हमेशा हम कौन से लेते थे फॉर्मूला अकॉर्डिंग ए ही लेते थे हम, ठीक है। तो बड़ा क्या ए, तो ए की जगह बी पुट कर दो और बी की जगह ए पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स है ना, तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे, बी ग्रेटर देन ए के लिए क्या होगा a² इज इक्वल्स टू b² 1 माइनस e², ये आंसर हो रही है a² इज इक्वल टू b² 1 माइनस e², ठीक है, थर्ड इसका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूलाज शायद से
डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से दिए होते हैं। ओके, फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज, दो सीरीज दी हुई हैं आपके पास, दिस एंड दिस, ठीक है। आपको पहले सीरीज़ का पता लगाना है कि कैसी सीरीज़ है। 3 + 7 + 11, तो कैसी सीरीज़ है ये, पहली वाली। +4 हो रहा है यहाँ पे, +4 +4, ये AP है, ठीक है, AP, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। सेकेंड 6 11, 1 5 6 5 11, ठीक है। दूसरी भी AP है, AP2 है। ये आपकी 1 + 6 + 11, ऐसे ऐसे करके टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। कॉमन टर्म, 10th कॉमन टर्म पूछी हुई है, तो इनमें से कॉमन टर्म, ठीक है, 2 AP दी हुई हैं। पहले तो AP पता लगाना है, AP है कि GP है। AP दी हुई हैं, 2 AP दी हुई हैं आपके पास, ठीक है। इन्होंने पूछा कि 10th कॉमन टर्म कौन सी है, तो फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सी आ रही है आपके यहाँ पे, 3 नहीं 7 नहीं 11, ठीक है। फर्स्ट कॉमन टर्म 11 रही है। कॉमन डिफरेंस कितने हैं इसमें, 4। ये इसमें कॉमन डिफरेंस कितने, D2 5। फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आ रही है, निकालते कैसे कॉमन टर्म, ठीक है। फर्स्ट कॉमन टर्म आपके पास आ गई 11 इन दोनों में, ठीक है। तो अगर ये एक सीरीज़ बनेगी, इसमें कौन सी चाहिए, 10th चाहिए, 10th टर्म, 10th कॉमन टर्म। तो इस केस में क्या करते हैं, ठीक है, जो इन दो सीरीज़ है ना, कॉमन टर्म चाहिए, इन दोनों का एलसीएम लेके ये वाली सीरीज़ बना देनी, ये बन जाएगी कॉमन टर्म्स की सीरीज। इसमें कॉमन कॉमन आपके आ जाएंगे। किसका एलसीएम ले लेना, एलसीएम किस किसका, जो आपकी पहली सीरीज़ है D1 और D2 का एलसीएम ले लेना, वो क्या बन जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस थर्ड सीरीज़ का, ठीक है, D3 का। तीसरी वाली जो बनेगी, 2 दी होंगी, कॉमन पूछा है, कॉमन निकाल लेना, ठीक है। पहली टर्म आपके पास है, कॉमन डिफरेंस पता है पहली का दूसरी का, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो बन जाएगा आपका जो कॉमन टर्म वाली सीरीज़ है ना, ये वाली कॉमन टर्म वाली सीरीज़, उसका कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेना 4 और 5 का कितना होता है, 20, ठीक है। तो इसमें डी कितना आ गया, 20। फर्स्ट टर्म पहली कॉमन टर्म हमें पता ही है, तो ए क्या आएगा, 11। चाहिए कितनी, A10 चाहिए हमें, तो फॉर्मूला क्या होता है, A10 इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू A + N - इंटू D इंटू D। तो ए क्या आ जाएगा, ए कितना आपके पास 11 + N कितना है, N 10 है, ठीक है। 9 इंटू D क्या 20, तो क्या बन जाएगा 9 180 191, ठीक है। तो 10th कॉमन टर्म यहाँ पे होगी 191, ठीक है। ऐसे 11 11 डिफरेंस कितना है, 20 31 51, ऐसे करके टर्म आ जाएगी आपके पास 181, ठीक है, 191 सॉरी 191 ही आंसर है, 191, ठीक। देन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको दिया हो कोई भी ऐसे दिया हो ना, एक्स वाई अल्फा बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हो ना, उसमें एक्स या वाई की जगह अल्फा बीटा पुट कर देना होता है, ठीक है। मतलब ये रूट्स होते हैं। इक्वेशन दी हुई f(x) इज इक्वल टू x² माइनस p x + 1 - 9, ठीक है। पहले क्वेश्चन पर लेना कि दिया हो, अगर वैल्यू दी हो, ठीक है, पर इसमें पूछा कुछ और है। इसमें फाइंड करने का क्या बोला हुआ है, टेक जीरोस दी हैं यहाँ पे पुट करके सेटिस्फाई करती है, बट इसमें पूछा कुछ और, ठीक है। पूछा है अल्फा + 1 बीटा + 1। पहले जो पूछा हो ना कहीं भी, उसको एक्सपेंड करके देख लिया करो, ठीक है। फिर बाद में अल्फा बीटा देखते हैं, मतलब अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स मतलब रूट्स हैं ये, ठीक। फाइंड ये पूछा हुआ, पहले इसको एक्सपेंड कर लो, ठीक है। अल्फा बीटा + अल्फा + बीटा + 1, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है। इक्वेशन क्या है, x² माइनस p x + 1 - 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, x² माइनस px माइनस p - 9 इज इक्वल टू 0, x² माइनस px माइनस p + 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, ax² स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फ़ा बीटा मान लो इसके रूट्स हैं,
तो रूट्स और ए बी सी में रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है, ठीक है, सम क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होता है सी बाय ए, और आपका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है अल्फ़ा बीटा, वो क्या होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है। कंपेयर करो इसको इसको, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा दिए हुए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, इस क्वेश्चन को कंपेयर करना, ठीक है। अल्फ़ा प्लस सी क्या है यहाँ पे, सी माइनस पी प्लस 9 डिवाइड बाय ए 1 नहीं है, अल्फ़ा बीटा माइनस का माइनस पी डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो क्या आ गया -p-9, ये आ गया आपका p। देखो अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, यही पूछा हुआ है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या p प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या -p-q -p-9 प्लस 1। इसको सॉल्व करके आएगा, यही पूछा हुआ ना, जो भी पूछा हुआ ना इसको सॉल्व कर लिया करो कहीं भी पहले, ठीक है, एक्सपेंड करके देख लिया करो। तो p माइनस पी दोनों कट गए, -9 प्लस 1 -8 आंसर, ठीक है, इसकी वैल्यू -8 ही है, थर्ड आंसर है। नेक्स्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, इसको आप डिफरेंस तो पी वाई क्यू है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था कि एक पॉइंट निकालना था, ठीक है, फाइंड द पॉइंट वेयर द फंक्शन जो आपके पास दिया हुआ था एफ एक्स दिया हुआ था 2x² - 4x + 7 हैज़ अ मिनिमम वैल्यू ए बी सी डी 3 2 1 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर आया हुआ है, ठीक है, 2018-19 में। तो इसमें करना क्या, अभी देखा एफ एक्स आ गया 2x² - 4x + 7, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या वैल्यू आएगी 4x - 4, इसको 0 से इक्वेट करना होता है फिर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 रखना होता है। तो 4x - 4 एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1। अब चेक करना है कि डबल डिफ्रेंशिएट करके है भी या नहीं, ठीक है, एफ डबल एक्स एक्स क्या वैल्यू आएगी 4, वो क्या ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होता है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे होगी x = 1, तो यही आंसर था, ठीक है। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू पुट करके यहाँ पे सी की, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि उसमें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट थी, स्क्वायर है ना, तो मिनिमम वैल्यू होगी, या कुछ ऐसा करके कब बन जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा या ऐसा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलती है इसमें क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर एफ डबल एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है मिनिमम वैल्यू पॉइंट होता है, ठीक है, मिनिमम। और एफ डबल एक्स सी वहाँ पे पुट करके ग्रेट लेस देन 0 तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट होता है, ठीक है, मैक्सिमम। ओके, लेस देन हो तो ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, लेस देन 0 तो मैक्सिमम, ठीक है। देन द फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन मैक्सिमम मिनिमम आपका इंटरवल के बीच में भी आता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या ना एफ एक्स क्या दिया हुआ आपके पास x³, अगर इंटरवल दिया हो तो कैसे निकालना होता है, ठीक है। 1-2 पॉइंट तो आपके दिए हुए हैं 0 और 9, बाकी कितने पॉइंट आ रहे हैं उन पे वैल्यू चेक करनी होती है, ठीक है। तो x³ - 18x² + 96x, इसके क्या डिफ्रेंशिएशन करनी एक बार करनी होती है, ठीक है। तो एक आ जा 3x² - 36x + 96 इज इक्वल, ठीक है। इसको किससे इक्वेट करना है 0 से, तो ये 3x² - 36x + 96, 3 कॉमन ले लो 0 आ जाएगा, ठीक है। x² - 12x + 32x 32 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करके 2 वैल्यू आएंगी 4 और 8, ठीक है, 4 4 8 32 4 8 12, ठीक है। पॉइंट्स कौन कौन से आए, एक आपके पास 0 है दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है, ठीक है। इन्हें पूछा स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, पॉइंट और वैल्यू में ध्यान रखना, ठीक है। वैल्यू पूछी हुई है, पॉइंट पूछा तो इन दोनों में से एक पॉइंट चेक करके निकालना होता है। ये पॉइंट्स है आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है, और वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है। पहले क्या निकालना एफ ऑफ 0, फिर आपको निकालना है एफ ऑफ, ठीक है। एफ ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, एक्स के 0 पुट कर दो, ये x³ है ना, इसमें पुट करना है एफ ऑफ एक्स, ये है एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास x³ - 18x²
प्लस 96x। एफ ऑफ ज़ीरो क्या आएगा? 0, ठीक है, 0 0 0 0। वैसे ही एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे? 4, ठीक है, ये दोनों पुट करने हैं, 4809 4809। एफ की जगह पर 8 पुट करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपको 128। इसको सॉल्व करके एक्स की जगह 4 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 160, और एक्स की जगह आपको 9 पुट करोगे तो आ जाएगा 135, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे? 128 छोटी, 160 छोटी, 135 छोटी, 0 छोटी। सबसे छोटी कौन सी? 0। तो 0 इसका आंसर, वैल्यू पूछी हुई है आपके पास, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ साइन थीटा इज प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा पूछा हुआ है। अगर समझ नहीं आया तो इसको एक्सपेंड कर लेना, ठीक है, जो पूछा हुआ है। साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin x थीटा कोस थीटा, ठीक। तब यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग जा रहा होगा, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो इसको। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, दूसरी साइड स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर, तो एक बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 1 से 1 गया तो क्या वैल्यू होगी? 0, ठीक है। ये किसके बराबर है? साइन 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो 0 आंसर है इसका। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। tan A tan B, ठीक है। tan A की वैल्यू क्या दी हुई है? 1/2। tan B की वैल्यू क्या दी हुई है? 1/3 1/3। पूछा क्या हुआ आपके पास? tan 2A प्लस B। तो यहाँ पे tan x प्लस वाई पे, ठीक है। पहले तो इन दोनों का फॉर्मूला लगा लो। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? tan x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। एक्स के एक्सपोर्ट कर दो, एक्स के ये, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? tan 2A प्लस tan B 1 माइनस tan 2A tan B, ठीक है। आ गया। tan B की वैल्यू तो हमें पता है, tan 2A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, फिर देन tan 2A का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। tan A प्लस एक्स प्लस वाई का तो फॉर्मूला ये था। tan 2A का फॉर्मूला क्या होता है? वहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतना लेंथ नहीं आएगा, सीधे सीधे आपको यहाँ पे अगर पेपर में आएगा तो A या B आएगा, सिंपल सा, ठीक है। आ भी गया तो फिर लेंथ ही हो जाएगी, ठीक है। tan 2A 2 tan A 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। tan 2A की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan A की वैल्यू पता है, 2 × tan A 1 आ जाएगी, 1 माइनस 1/2 1/4, तो आ जाएगा 4 माइनस 1 4/3, ठीक है। tan 2A की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। tan 2A की वैल्यू आ गई 4/3, पुट कर दो यहाँ से 4/3 tan B 1/3 1 माइनस 4/3 1/3, तो ये क्या हो जाएगा? 5/3 3 3 9 9 5/3, सॉरी 9 माइनस 4, ठीक है। 5/9 आएगा, सॉरी 5/9, 5 से 5 गया तो आ जाएगा आपके पास 9/3 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आंसर आ जाएगा, सॉल्व करें 3 आंसर आ जाएगा इसका। फॉर्मूलाज ध्यान से पुट करने, ठीक है। इसमें फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स।
ठीक है। डोमेन पूछी होगी इसकी साइन इनवर्स 2x। अगर साइन एक्स दिया हो, ठीक है, उसकी डोमेन पूछते हैं तो वो तो होती है साइन एक्स की होती है आपके पास ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसे नहीं है, इन्वर्स है, तो इसको थीटा मान लेना, ठीक है, थीटा, क्योंकि आपको साइन एक्स का मालूम है। डोमेन पूछी है ना, मतलब डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, डोमेन क्या, एक्स की वैल्यू इनपुट क्या क्या जा सकती है इसमें, ठीक है। डोमेन होती है इनपुट और रेंज होती है आउटपुट, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, डोमेन वही पूछा हुआ है इसमें, थीटा मान लो, साइन थीटा क्या आ गया 2x। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, डोमेन ही फाइंड आउट करनी है, तो साइन थीटा 1/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से -1, 1/2 मल्टीप्लाई कर दो -1/2, 1/2 साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। साइन ये और किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 से -1/2, ठीक है। तो ये -1/2 से 1/2, सी राइट आंसर है, ठीक है इसका। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू तो π/2 है, ठीक है, सिंपल सा है ये। प्रूफ्स होते हैं आपके वही हैं, फॉर्मूला से बोल सकते हो, फॉर्मूला से नहीं बट कुछ प्रूफ्स हैं, उन्हीं से π/2 इसका आंसर है, ठीक है। लास्ट ईयर कैसे आया था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू आई हुई थी, तो कुछ प्रूफ्स आपको याद होने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू की होती है π/2, ठीक। ये और क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर। फिर देन tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, उसकी वैल्यू भी होती है π/2। फिर देन सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंड इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी होती है π/2। बट एक्स कहाँ कहाँ बिलोंग करता है वो वेरी करते थे बड़ी, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू tan कोट है ना, रियल नंबर, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -1, ठीक है, -1 से 1, तीनों क्वांटिटीज याद रखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया होता है सीकेंड एक्स, यहाँ पर आंसर क्वेश्चन था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, तो इसका भी π/2 ही है। देन और फॉर्मूलेस, ये तो 3 हो गए, ठीक है, ये 3 हो गए। थोड़े से और फॉर्मूले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन में बन सकता है आपको, जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - xy, जहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है। देन आपका tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई 1 + xy, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कहाँ हो, ग्रेटर देन -1, ठीक है। देन एक होता है 2 tan इनवर्स एक्स, इसके 3 फॉर्मूले 3 वे में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन की वर्डिंग होता है वो क्या होता है, एक होता है साइन इनवर्स 2x 1 + x², फिर इसी का फॉर्मूला एक और भी होता है कोस इनवर्स 1 - x², 1 + x², इसी का फॉर्मूला एक और होता है tan इनवर्स 2x 1 - x², ठीक है। तो वो फॉर्मूले से याद रखनी चाहिए, ठीक है, ये वाले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और A.B पूछा हुआ है, A × B दिया हुआ है, ठीक है। तो A.B का फॉर्मूला क्या होता है पहले,
ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, ठीक है। ए हमारे पास है, बी हमारे पास, थीटा नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ से आ जाएगा। ए क्रॉस बी क्या होता है, ठीक है, 12 दिया हो आपके पास, फॉर्मूला क्या दिया होता है, ठीक है, ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया 8, बी का 3 साइन थीटा, यहाँ वैल्यू दी हो 12, ठीक है। तो इसको काट पीस के क्या आ जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है। साइन थीटा क्या आ जाएगा 1/2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री, π/6, थीटा की वैल्यू है आपके पास π/6, तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हो बी का 3, ये यहाँ पे पहली पुट हो रही है, ठीक है, ए का 8, तो ये ए डॉट बी आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 4 के 12, 12 √3, ठीक है, √3 12, यही आंसर है इसका, ठीक। फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए, ठीक है। फिर देन क्वेश्चन है, अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, ठीक है, अ वेक्टर इन द डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर निकालना है, इसको मान लो बी वेक्टर मान लो, ठीक है, ये वाला वेक्टर हमें निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ इस एक वेक्टर, ठीक है, इसको ए वेक्टर मान लो, ठीक है, हैज़ मैग्नीट्यूड 9, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 9, तो ये निकालते कैसे हैं, एक वेक्टर निकालना है किसके डायरेक्शन में, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, जिसकी लेंथ भी हो और डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए, इसकी, ठीक है, बट इसका तो कुछ और मैग्नीट्यूड है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना होता है, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो इसमें करना कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। पहले जो वेक्टर दिए होते हैं जिसकी डायरेक्शन चाहिए हमें, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो है हमें दिया हुआ कि एक वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड 9 है, डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे, जो भी आपको वेक्टर दिया ना उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर के आपका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, ठीक है, 1 मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उसको हमें चाहिए 9, मतलब 9 मैग्नीट्यूड, तो मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे तो हमें 9 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा। हमें 8 का चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हमें 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। पर ये तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है, पहले ये ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए का यूनिट वेक्टर पूछे आपको तो वेक्टर ए वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा निकलता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। पहले डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन यहाँ से आएगी, फिर इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो पहले यूनिट वेक्टर निकाल लो, इसका क्या आ जाएगा, वो आएगा आपके पास ए वेक्टर आई कैप -2j कैप +2k कैप, और मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा ए वेक्टर का, कैसे निकलता है, a² + b² + c², ठीक है, ए बी सी हो तो आई कैप +j कैप, a² + b² + c² निकलता है, ठीक है। तो 1² 1, 2² 4, -2² का 4 आ जाएगा +4 एंड √9, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 3, ओके। ये आगे हमारे पास डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अब बोला क्या है, हमें निकालना बी वेक्टर, किसके डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में, तो ठीक है, डायरेक्शन तो ये आ गई, और मैग्नीट्यूड क्या 9, मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू ए का यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 9 इंटू 1/3 तो है आई कैप -2j कैप
प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो ये 3 ये निकल जाएगा 3i कैप, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। ये तो ये आंसर है, ठीक है। सी इसका आंसर है, ठीक है। अगर डायरेक्शन में पूछा हो तो डायरेक्शन निकालनी हो, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है आपका 1 होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ओके। इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट द वेक्टर हैविंग द वेक्टर निकालना है, पॉइंट्स दे दिए हुए हैं, ठीक है। आपको मान लो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 y1 z1, यहाँ पे x2 y2 z2। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेक्टर है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, मान लो इस साइड डायरेक्शन है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। जहाँ पे टर्मिनेट और ख़त्म हो रहा है उसको बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनेट पॉइंट है, ठीक है। टर्मिनेट पॉइंट, ठीक है। डायरेक्शन इस साइड है, तो अगर हम वेक्टर निकालना तो वो कैसे निकाल लेंगे, बी वेक्टर मान लो, डायरेक्शन उसकी है यहाँ से यहाँ, ए से बी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। ए से बी, ए से बी ऐसे होता है, ठीक है, डायरेक्शन। तो बी वेक्टर है ये। तो कैसे निकालते हैं, अंडर नहीं सॉरी, जो टर्मिनेट है टर्मिनल उससे माइनस करना है इनिशियल, ठीक है। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। पर ध्यान रखना टर्मिनेट कहाँ से हो रहा है, इनिशियल पॉइंट कौन सा, टर्मिनल पॉइंट कौन सा, ठीक है। टर्मिनल से ये माइनस करना होता है, ऐसे निकला था, ठीक है। तो इसको देखो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो इसको x1 y1 z1 मान लो। इसको टर्मिनेट है तो x2 y2 z2। तुमने पूछा एक वेक्टर पूछा हुआ, ठीक है। तो वेक्टर कैसे आएगा, बी वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो क्या आएगा, -3 x2 माइनस x1, तो -3 -2 आई कैप प्लस y2 7 माइनस 5 7 माइनस 5 जे कैप प्लस 4 माइनस 0 के कैप। तो ये क्या आ जाएगा, -5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। ये वेक्टर आ गया आपको, बस 2 पॉइंट दिए होते वेक्टर ऐसे निकालते हैं, -5 प्लस 2 जे 4 के। सी इसका आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिजिबल रीजन, ठीक है। कोई फिजिबल रीजन दिया हो आपके पास, डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। फिजिबल रीजन ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके पास, कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये। फंक्शन दिया हुआ आपके पास, ये फंक्शन क्या दिया हुआ आपके पास, 4x प्लस 3y। फिजिबल पॉइंट ये दिए हुए हैं आपके पास 0,0 0,40। मैंने बोला कि फिजिबल रीजन है, ठीक है, पहले दिए हुए क्वेश्चन में। 2 कॉलम दिए हुए, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में आपकी निकालनी मैक्सिमम वैल्यू z, कॉलम बी में दी हुई वैल्यू, ठीक है। तो क्वांटिटी पहले कॉलम ये वाला निकालो, ठीक है, z निकालो। z कैसे निकलता है, कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिजिबल रीजन है ये भी बोल दिया, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू चेक कर लो, ठीक है। 0,0 पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है तो z की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही। 0,40 पे यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू पुट कर देना, z की जगह z की पूरी वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा, ठीक है। z की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0 3 से 120, फिर देन 20,40, तो z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू आएगी 200, ठीक है। देन फिर 60,20 पॉइंट्स दिए वन पे निकालना होता है सभी, तो z की वैल्यू आएगी तो 60,20 6 चौके 24 240 प्लस 120, कौन सा पॉइंट है, 60,20 6 चौके 24 60 300, ठीक है। और 60 x की जगह वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो z की वैल्यू आएगी इधर 240। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, नहीं मैक्सिमम ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये मिनिमम आपकी
ये मैक्सिमम 300 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो कॉलम ए में क्या वैल्यू है आपके पास, 300। पूछा क्या क्वांटिटी जो है कॉलम ए में इज़ ग्रेटर, कॉलम ए की क्वांटिटी ग्रेटर है, नहीं, कॉलम ए की क्या क्वांटिटी 300 छोटी है कॉलम बी से, ठीक है। नहीं, ये तो गलत हो गया, कॉलम बी इज ग्रेटर, यस सेकंड सही है, ठीक है। कॉलम बी की क्वांटिटी बड़ी है, इक्वल भी नहीं है, ठीक है, कैनॉट बी डिटरमाइंड भी नहीं है, तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सच दैट 3 PA probability of getting A is equal to 2 PB probability of getting B is equal to PC probability of getting C, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। इवेंट ए और बी का मतलब क्या होता है, इवेंट ए और बी मतलब ए यूनियन बी, या तो ए या तो बी। इवेंट ए एंड बी का क्या मतलब होता है, इवेंट ए बी दोनों में से, ठीक है, दोनों कॉमन, ठीक है। ए एंड बी ये दोनों, ए है बी है, दोनों में से कॉमन, ठीक है। ये एंड यूनियन दोनों, ठीक है, सारा या तो ये, ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब ए तो होगा पर इसमें बी नहीं होगा, ठीक है, ए बट नॉट बी। इसका कैसे बनेगा, ठीक है, मान लो ये ए है, ए है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए माइनस बी का मतलब है ए तो होगा और इसमें बी नहीं होगा, ठीक है। बी यहाँ से यहाँ तक क्या है ना, ये वाला बी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा रीज़न होगा, ऐसा ऐसा ए माइनस बी है ये, ठीक है, ये वाला रीज़न, ठीक है। ए माइनस बी इतना सा होता है, ए मान लो बी मान लो, तो ये कौन सा ए माइनस बी, ये बी माइनस ए, ये आपका था ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ये पूरा ए यूनियन बी। तो यहाँ पे दिया ये तो दिया हुआ था, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है, दोनों साथ में हो। उनका मतलब क्या होता है, PA प्लस PB, अगर दो आपको ये हैं तो उनकी क्या वैल्यू होती है 1। PA यूनियन B की वैल्यू होती है ये भी 1 होती है, ठीक है, और P A इंटरसेक्शन B उसकी वैल्यू होती है 5। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ओके, म्यूचुअली दोनों हो, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। पहले तो एग्जॉस्टिव इवेंट कैसे होता है, सिंपल एग्जॉस्टिव, ठीक है। एग्जॉस्टिव मान लो ए है एक, जिसमें वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4, बी है उसमें वैल्यू है आपके पास 4 5 6, और आपके पास सबसेट जो है पूरा का पूरा वो है आपके पास 1 से 6 से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे होते हैं, अगर ए यूनियन बी किसके बराबर हो, जो आपका सबसेट पूरे के बराबर हो, ठीक है। ए यूनियन बी निकालना पहले इन दोनों में से, जो ए यूनियन बी ऐसे निकलते हैं दोनों में कॉमन, तो क्या क्या आएगा 1 2 कॉमन ही, सॉरी, ए और बी दोनों साथ में, ठीक है। 3 4 4 है तो 4 एंड देंगे 5 6, ये किसके बराबर आएगा, सैम्पल स्पेस के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी जो है ना वो अगर सैम्पल स्पेस के बराबर हो तो वैसे कैसा इवेंट होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। बट इसमें देखो ए इंटरसेक्ट, बस यही होता है एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है।
ये आपका एग्जॉस्टिव इवेंट है। इसमें देखो बट ठीक है, एक चीज़ देखना इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना, मतलब कॉमन, वो क्या आएगा बस 4, तो किसके अकॉर्डिंग है 5 के, ठीक है। ये का एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन इसमें है, ठीक है, कॉमन कोई टर्म है, इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मान लो ए इवेंट है 1 2 3 4 और बी दिया हुआ है 5 6, ठीक है। ए की इंटरसेक्शन बी के साथ क्या है, यहाँ पे कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 ए में बी में है तो 5 है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो क्या हो आपके पास 5 हो, ठीक। एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं जिसमें इंटरसेक्शन एस के बराबर हो, कॉमन है नहीं है उनको मतलब नहीं, ठीक है, एग्जॉस्टिव में। बट एक्सक्लूसिव में क्या होता है, इंटरसेक्शन आपकी, इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ वो 5 है, मतलब ए अलग है बी अलग है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया गया क्वेश्चन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब एग्जॉस्टिव भी है और एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों है, ठीक है। अभी देखना एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव में क्या हो रहा था, ए यूनियन बी किसके बाद में होने चाहिए थे, सैंपल स्पेस के बराबर। और एक्सक्लूसिव में क्या होता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की होनी चाहिए 5, तो जिसमें ये दोनों चीज़ें हो, दोनों, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। मतलब दोनों ये भी हो ये भी हो, ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ये वाला था म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं, क्योंकि इसमें ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर नहीं थी, तो ये म्यूचुअली नहीं था, ठीक है। दोनों ने सिर्फ एग्जॉस्टिव था ये। तो पूछा क्या हुआ, बोला क्या हुआ है कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है और ए भी है, ठीक है। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। एक तो हमने देखा ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या हो गया 5, ए यूनियन बी वो आपकी सैंपल स्पेस के बराबर होगी, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सभी की, ए यूनियन बी की 5 के बराबर, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ये क्या होगी 0 के बराबर, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस बी, यही फॉर्मूला ना, फॉर्मूला देखा होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऐसे इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी प्लस प्रोबेबिलिटी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन ए 0 आ गया, ठीक है, तो दोनों इक्वल आ गए, तो इन दोनों पी ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी पास 1, ठीक है। अगर दिया हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है तो क्या होता है, ये 2 केसेस में भी हो सकता है, 3 केसेस में हो सकता है, ठीक। क्या केसेस हैं, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं, 5 है ही नहीं कुछ है इंटरसेक्शन, इसमें 5 कोई है एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है 1, सिर्फ 2 इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सेम ही चीज़ें दोनों, ठीक है, ए प्लस बी, ये क्या होता है आपके पास 1, ठीक है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों हो तो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में वाला फॉर्मूला, अगर 2 हो तो भी लग जाएगा, 3 हो जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 हो तो भी लग जाएगा, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होते हैं तो, ओके। तो ठीक है, ये दोनों के लिए ट्रू होता है, अगर 2 इवेंट्स दिए हुए हैं फिर भी ट्रू होता है, अगर 3 भी दिए हों, ठीक है, 3 भी हों तो भी ये ट्रू ही होता है, ओके। ए बी सी 3 दिए हुए हैं, ए बी सी तो भी होगा, ठीक है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी 1 होगी, ठीक है। ये क्या होगा, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी क्या होगा 1 होगा, और ये, ठीक है, 3 होंगे 4 होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन पे होता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपकी 5 होगी, ठीक है।
अगर 3 केसेस हैं तो इससे क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन ये था, ठीक है। 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ठीक है। इसमें और इसमें इन दोनों चीज़ें अलग होती है, यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इंटरसेक्शन बी, इनको सेम मत कर देना, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है और ये सेट होगा, ठीक है, कोई 1 2। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा इसके बीच में आती है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी। के मान लो इसको, ठीक है। पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/3। पी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/2। पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, k। अभी भी देखो कि तीनों के तीनों क्या हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी इज इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू क्या, k/3, बी की वैल्यू क्या, k/2, सी की वैल्यू क्या, k इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5 6 11। पूछा क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी, k/3। के की वैल्यू क्या आपके पास, 6/11 इंटू 1/3, 2/11, 2/11 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ये रोल्स थ्योरम, ये रोल्स थ्योरम लिखा हुआ है। फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, ठीक है। इसमें आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, पर निकालना कैसे है। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। सी की वैल्यू निकालनी होनी, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम, और इसमें क्या था, ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया हुआ, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। इंटरवल दिया हुआ है ए से बी, ए से बी में क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूस, ए से बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, ठीक है। इतना तो दोनों सेम बोल रहे थे, ठीक है। रोल्स और लैग्रेंज, रोल्स थ्योरम ये है, लैग्रेंज थ्योरम ये है, ठीक है। लैग्रेंज को मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। लैग्रेंज थ्योरम है, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक। ऊपर का तो सेम था, ठीक है। इस पे आपके फंक्शन कंटिन्यूस, इस पे आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ कुछ, ठीक है। तो एफ इसको डिफरेंशिएट करके ऐसा पॉइंट आएगा, एक्स की सी पुट कर देना उस फंक्शन में, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। और इसमें क्या दिया हुआ था, एफ एक्स दिया हूँ, उसको डिफरेंशिएट करें, एक्स की सी पुट कर देना, ठीक है, एफ डैश सी आ जाएगा। उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये मीन वैल्यू थ्योरम है। एफ बी, यहाँ पे पॉइंट दिया होगा, ए बी दिए होंगे आपको पॉइंट, ठीक है, ए बी पॉइंट्स दिए होते हैं। एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, ठीक है। इतना सा है, ठीक है, इतना से याद रखना है। मीन वैल्यू थ्योरम में बोलती है, रोल्स थ्योरम में बोलती है। मीन वैल्यू थ्योरम को लैग्रेंज थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। एफ सी की वैल्यू कैसे निकलती है ये मालूम होना चाहिए, इतना ही है। और ये कंडीशन दोनों में सेम है। रोल्स बोलते हैं कि इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा
ए और बी में, ठीक, निकालते कैसे वो देखते हैं अब। सी पॉइंट पूछा हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है 0 से पाई के बीच में, रोल्स थ्योरम लगा के सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रोल्स थ्योरम में भी देखिए फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू एक्स साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे आपको सी की वैल्यू पूछी हुई है तो आपको कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, पूछी हुई सी तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, कंटिन्यूस है, ई रेस्ट पर एक्स आपका कंटिन्यूस है और साइन एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, दोनों ग्राफ से दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। क्वेश्चन में नहीं पूछने, क्वेश्चन में चेक करने को नहीं बोला, क्वेश्चन में सिर्फ बोला सी की वैल्यू, तो मतलब कंटिन्यूस ही होंगे। ठीक है, और सी की वैल्यू निकालने को बोला बस। तो क्या बोला एफ डैश एक्स, वो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको छोड़ के इसको डिफरेंशिएट करना पहले, फिर इसको छोड़ के इसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो क्या आएगा ई रेस्ट पर एक्स कोस एक्स प्लस ई रेस्ट पर एक्स साइन एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके यही आएगा ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा था एफ डैश सी, रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, एफ डैश सी पे एक ऐसा पॉइंट आएगा इज इक्वल टू 0, हमें पूछे सी की वैल्यू। तो एक्स की जगह सी पुट कर दो, सीधा सा बात। ठीक है, एफ टैक्स सी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ई रेस्ट पर सी कोस ऑफ सी प्लस ई रेस्ट पर सी साइन ऑफ सी। ठीक है, ये 0 के बराबर है, तो ई रेस्ट पर सी कोस सी प्लस साइन सी। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं हो रही 0 के बराबर, तो एक चीज़ होगी ई रेस्ट पर सी इज इक्वल टू 0, दूसरा केस आएगा कोस सी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये निकालना है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, कोस सी इज इक्वल टू आएगा माइनस साइन सी, ये 0 के बराबर आएगी ना, फैक्टर निकाल के अलग अलग 0 के वेट करके यहाँ पे आ जाएगा टेन सी इज इक्वल टू -1। तो सी की वैल्यू आएगी आपके पास टेन थीटा -1 के बराबर क्या होता है 3π/4 पे। ठीक है, तो इसका आंसर 3π/4 ही है। नेक्स्ट, मीन वैल्यू थ्योरम फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, इंटरवल ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम है। तो इसमें एफ एक्स दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2, क्या बोलती है ए बी थ्योरम याद होनी चाहिए। ठीक है, एफ डैश सी किसके बराबर था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए बी माइनस ए, पहले ये निकाल लो। ठीक है, ए बी है, ए बी है, ए कितना है इसमें 1, बी कितना है 2 और एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स माइनस 2, एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो एफ ऑफ ए कितना आएगा, एफ ऑफ ए कितना है आपके पास, ए कितना है 1, ये कितना आएगा 1 इंटू 1 माइनस 2, वो आ गया आपके पास -1। एफ ऑफ 1 ये आपका एफ ऑफ ए है, क्या आ गया -1, एक वैल्यू आ गई। एफ ऑफ बी निकाल लो, बी की वैल्यू का 2, 1 इंटू 2 माइनस 2, ये 0 आ जाएगी। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू है आपके पास 0, दो वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आपके पास आई, पुट कर दो यहाँ पे, बी के एफ ऑफ बी 0 माइनस एफ ऑफ ए के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 और 2 - 1 1। ठीक है, तो क्या होगी 1 वैल्यू आ गई। एफ डैश सी क्या आ गया आपके पास 1। ठीक, एफ ऑफ एक्स आपके पास है क्या है एक्स इंटू एक्स माइनस 2 या x² - 2x। एफ टैक्स एक्स क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन करके 2x - 2
ठीक है। एफ सी पूछा ना, एफ सी है ना, तो एफ सी ले लो, 2c माइनस 2, एफ सी भी आ गया, एफ डैश सी, ठीक है, एफ डैश सी आ गया, तो 2c माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या 1, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, ऐसे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 3/2 ही आंसर होगा इसका, यही आंसर है, ठीक है। ऐसे ये थ्योरम्स हो गया, ठीक है, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू। रोल्स में क्या होता है, एफ डैश सी करना होता है आपको इक्वल टू 0, और मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम में करना होता है आपको एफ डैश सी इज इक्वल टू, पॉइंट आपको दिए होते हैं पहले, ठीक है, बी और ए बी पॉइंट दिए होंगे, ए बी, तो कैसे निकालना है लग गया ना पता, ठीक है। एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, ये आपका फंक्शन से निकल जाएगा, ये डिफरेंशिएट कर निकल जाएगा, और बी माइनस ए की वैल्यू दी होगी, ठीक है। ये दोनों थ्योरम से याद रखनी है, कौन सी क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम ये है, इसको लैग्रेंज थ्योरम भी बोलते हैं, ओके। और रोल्स थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू 0 करके सी की वैल्यू निकालनी है। तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द वेरिएंस ऑफ द डाटा दिस 2 4 5 6 8 17, इसकी वेरिएंस क्या है आपके पास 23.33, देन द वेरिएंस पूछी हुई है किसकी 4 8 10 12 16 34, ठीक है। तो नंबर देखो कैसे हैं, डबल हैं, इंटू 2 हो रहे हैं सारे, ठीक है। तो अगर नंबर डबल हो जाए ना तो आपकी वेरिएंस भी डबल हो जाती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 46.66, ठीक है। सारे के सारे नंबर डबल हो रहे हैं तो वेरिएंस भी डबल हो जाएगी, सारे के सारे नंबर हाफ हो रहे हैं तो आपकी वेरिएंस भी हाफ हो जाएगी, ठीक है। नंबर डबल होते हैं, नंबर का जो भी चीज़ हो रही है, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपकी वेरिएंस से भी वही चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वेरिएंस से वही चीज़ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर है 46.66। थैंक यू।